नमस्कार, मैं प्रवीण अरोड़ा विजन वे से। विजन वे लाया आपके लिए वीजा पे चर्चा प्रोग्राम। विजन वे ने जो वीजा पे चर्चा प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है, उसका सोल पर्पस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री के अंदर स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा या फिर डिपेंडेंट वीजा या स्पाउस वीजा या फिर डिपेंडेंट पे बेस्ड वर्क वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं एज पर इमिग्रेशन सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से, हम लोग आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे एक्सपीरियंस पे। सोच आपकी, नजरिया हमारा, आपके सवाल हमारे जवाब। आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी फाइल के रिगार्डिंग, भले आपने विजन वे से अप्लाई कर रखा है या फिर अदर किसी भी कंपनी से आपने अपना वीजा अप्लाई कर रखा है। स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा या फिर पीआर के लिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। हम लोग हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर 2 शो प्रोवाइड करते हैं, मंडे और ट्यूसडे वाले दिन। अगर आपका मंडे को कोई क्वेश्चन रह गया हो, उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे, उसको हम लोग अभी लेंगे। और हम लोग आपको लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं यूके के बारे में। यूके के अंदर कल तक, मतलब 9 सितंबर तक हमारे पास यूजी प्रोग्राम के लिए सीट्स अवेलेबल हैं और वो सीट्स के अंदर हमें 50% +2 के अंदर यूजी चाहिए। 2021 पास आउट होना चाहिए। 6 नॉट लेस देन 5.5 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। 43 नॉट लेस देन 43 और 5.5 ईच भी आप हमें अगर देते हो तो हम लोग सितंबर इनटेक के लिए आपको सीट्स अवेलेबल करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो मैरिड बेस पे जाना चाहते थे, स्पाउस, अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं, विजन वे के पास अक्टूबर नवंबर इनटेक विद और विदाउट आयल्स में दोनों अवेलेबल है। तो आप कोई भी वीजा अपना अप्लाई करना चाहते हो, आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि जनवरी के अंदर स्पाउस यूके के अंदर नहीं जा पाएगा। मतलब कोई भी कपल अगर जाना चाहता है, अपने स्पाउस को साथ में लेके जाना चाहता है मास्टर डिग्री के बेस पे, तो वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर मास्टर डिग्री के बेस पे कोई जाना चाहता है तो उनको पीजी प्रोग्राम की, मतलब मास्टर डिग्री की जगह पीएचडी करना होगा, उसके बेस पे उस स्पाउस को ले जा सकते हैं। इसी तरीके से कनाडा ने 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर चाहिए। देखिए, कनाडा के अंदर हम लोगों ने कल भी बताया था कि रेजिडेंशियल क्राइसिस जरूर आए हैं, बट अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट जो लिया है कि कनाडा 2030 तक घर बनाएगा अप्रोक्सीमेटली 60 लाख। एक साल में उसको 8 लाख घर बनाने हैं, तो वहां पे उसको मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस एरिया के अंदर पब्लिक नहीं जा रही थी, उस एरियाज को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें नज़र आता है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट जैसे कि कनाडा ने अपने रूल चेंज किए हैं 6 नॉट लेस देन 5.5 स्कोर के साथ, तो अगर आप कनाडा के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं अंडर एसडीएस कैटेगरी में, तो अभी के अभी नीचे दिए नंबर पे 97 पे कॉल करें। विजन वे की 12 ब्रांचेस हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर, काशीपुर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो आप हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट करके या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग लेके या फिर ऑनलाइन अप्लाई करके अपना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी या फिर यूरोप जाने का सपना साकार कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया कनाडा के बारे में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लीनियंट होने जा रहा है, पर यूजी प्रोग्राम के अंदर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कंडीशंस, वो 1 ईयर फीस पेमेंट जो है वो हमें फुल फ्लेज करवानी पड़ेगी। और ये ऑस्ट्रेलिया ने अपना रूल चेंज किया है कि कंकरेंट सीओई वो लोग नहीं देंगे। सीओई ना देने का रीज़न हम लोग खुद हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके जो इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज के बेस पे हमारा वीज़ा अप्रूव होता था, इमिडिएटली जाके हम लोग उसको चेंज करते थे। पिछले कुछ समय में 17,000 बच्चों ने, मैक्सिमम जिसमें नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, ने अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी लीव किया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को स्पेशली अपना लॉ निकालना पड़ा और बच्चों को इन्फॉर्मेशन, बच्चों की कंकरेंट सीओई वाला कंसेप्ट वो उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी लीविंग जो 21,043 जा रही थी, मतलब 21,043 शो करना पड़ता था, अब उसको उन्होंने बढ़ाकर $24,550 कर दिया है। देखिए, आप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा, यूके, किसी भी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के बारे में या फिर अदर्स के बारे में, तो हमसे पूछ सकते हैं। कुछ हमारे शुभचिंतक या फिर कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमारे
चैट बॉक्स में जाएंगे या फिर मैसेज डालेंगे, हमारे बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, प्लीज़ इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट विजन वे की किसी भी ब्रांच में आप विजिट करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। हम लोग सच बोलते हैं, इसी वजह से लोग हमसे जलते हैं। अभी मैं बात करूं तो हमसे पूछा गया था एक स्पाउस एप्लीकेशन के बारे में, जिसका मैं इंफॉर्मेशन कल नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो आप किस कंट्री के अंदर जाना चाहते हो? जैसा कि मैंने बताया कि यूके के अंदर अगर आप स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो यूके जनवरी के बाद स्पाउस एप्लीकेशंस को नहीं लेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कनाडा के लिए करना चाहते हो, इस टाइम पे कनाडा के अंदर डिपेंडेंट वीजा अगर आपका चाहे 1 बार 2 बार 3 बार रिफ्यूज भी है तो हम लोग आपका वीजा निकलवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। कनाडा के अंदर अगर आपने वीजा अप्लाई किया है और 6 ईच बैंड स्कोर है और आपका 2 4 बार 5 बार वीजा रिफ्यूज्ड है, सही कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन के भी आप पे 0% रिस्क के साथ, 0% रिस्क मतलब 0% रिस्क है, आप विजन वे के थ्रू अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो और कनाडा जाने का सपना साकार कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर ऑस्ट्रेलिया स्पीड पकड़ेगा, बड़ी जल्दी पकड़ेगा। वहां पे भी जब आप 1 साल की फीस पे करेंगे तो वीजा सक्सेस रेट हमारा बहुत बढ़िया निकलेगा। देखिए यहाँ पे कोई जस्ट कौर जी हैं, प्लीज आप हमारे पास विजिट कर लें, अपने काउंसलर से बात करें कि क्या एप्लीकेशन है आपकी, वो डिटेल में आपको बता देंगे। सर जी पाकिस्तान पीके दा वर्क परमिट होएगा। देखिए आप अपना और हमारा प्रीशियस टाइम ना खराब करें इस तरीके के स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ के। अगर आपको शो में बने रहना है, ये प्रीशियस टाइम है हमारा भी, और जिन हम लोग चाहते हैं कि वही क्वेश्चन हमसे पूछे जो आप जिसका आंसर लेना चाहते हो। अननेसेसरली किसी का क्यों टाइम खराब करना है। विनीपेग के अंदर अगर कोई जाना चाहता है, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप विनीपेग में जाना चाहते हो, सीट्स अवेलेबल है, आप विनीपेग के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लगेगा सर, ये देखिए रोबिन जी, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं अपील करता हूँ कि 2022 के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, और 2023 अगर आपने यूजी के में जाना चाहते हैं, बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, तो 2023 के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं और वीज़ा भी बड़े आराम से लग सकता है। आप एक बार हमारे ऑफिस में विजिट करें, हम लोग आपको बताएंगे कि जीटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किस तरीके से आप क्लियर करवा सकते हो। देखिए जीटी के अंदर अगर आप 1 साल की फीस पे करने के लिए तैयार हो और आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 लाख रुपए 3 महीने पुराना पड़ा है, तो बड़े आराम से आपकी जीटी क्लियर हो जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पेरेंट्स के फंड्स मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, अपार्ट फ्रॉम दिस मैटरनल अंकल और आंट के फंड्स भी लेते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विजन वे के पास एक और भी ऑप्शन आया है जो आप लेना चाहते हो कि आप अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जैसे आप अंडर 18 हो, 17 ईयर्स ओल्ड हो और आप ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हो, तो विजन वे के पास ऑप्शन है कि आप अपनी ऑनलाइन स्टडी यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपके 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 2nd सेमेस्टर के लिए आप न्यूजीलैंड के अंदर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को ये लगता नहीं है कि इससे अच्छा भी कोई चांस हो सकता है। और रोबिन जी ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਭਰਾ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ प्रोफाइल ਦੇ बेस ਤੇ। विजिट प्लीज़ अपना प्रोफाइल शेयर करें। मैंने कल अपील की थी कि अगर विजन वे के पास आपकी कोई भी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया की चल रही है तो अपने काउंसलर्स को अप्रोच करें, अपनी ब्रांच में विजिट करें, ताकि हम लोग आपको रिकाउंसिल एज पर न्यू नॉर्म्स के हिसाब से कर पाएँ और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको गाइड कर पाएँ कि आपका वीज़ा हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। विजन वे की हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग आपको ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आपका करंट सिनेरियो के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो हम लोग आपको यस करेंगे, अगर एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो हमेशा बात करते हैं, तो वो रेफरेंस ये लेके आते हैं कि अगर विजन वे ने यस कर दिया तो वो आपका वीज़ा निकलवा देंगे, बशर्ते इमिग्रेशन कोई रूल चेंज ना करे। अगर आपको ना कर रहे हैं तो ना करने के पीछे रीज़न होगा डेफिनेटली कोई ना कोई। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप सही अपने प्रोफाइल को काउंसल करना चाहते हो तो हमारे साथ प्रोफाइल शेयर करें ताकि हम लोग आपको सही गाइड कर पाएँ। और सर विदाउट मैरिज साडा
साडा ये मेरे को समझ में नहीं आई सिद्धू जी आपकी बात कि विदाउट मैरिज तो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो दो तरीके से बच्चा जाता है, आइदर फॉर स्टडी वीज़ा या फिर डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आप मैरिड हो तो आपको ये बताना है हमें कि आपका प्रोफाइल क्या है, कि विदाउट मैरिज जाना चाहते हो तो आपके प्रोफाइल के बेस पे होगा। अगर आपके प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी बनेगी तभी हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे। मनप्रीत कौल सर अगर ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਡੇ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप गल करिए जी, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली अपने रूल चेंज किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने लिविंग एक्सपेंस जो शो करना है आपको वो $24,550 प्लस $2,000 आपको अपने टू एंड फ्रो शो करना है। उसके अलावा अगर आप 1 साल की फीस पे करने के लिए तैयार हो, जो कि आप करंट शो कर सकते हो, उनको पुरानी नहीं चाहिए। अगर आपकी 1 साल की फीस है ना तो हमारे पास तो आप पुरानी मत दिखाओ, पे करने के लिए तैयार हो। जो फंड्स हैं वो 16 से 17 लाख रुपए बनेंगे, वो हमें 3 महीने पुराने दे दो। कुछ यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी भी हैं जो मैटरनल अंकल और आंट भी एक्सेप्ट करती हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो बड़ा इजीली हम लोग आपका वीज़ा निकलवा सकते हैं। जी नहीं कमल जी, यूरोप के अंदर अगर आप स्पाउस की बात कर रहे हो तो हम लोग स्पाउस कमिट नहीं करते हैं, यूरोप के अंदर स्पाउस नहीं हो पाएगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनटेक जो है यूके के अंदर अभी अवेलेबल है, और तो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आप अक्टूबर नवंबर इनटेक दिसंबर इनटेक पे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% है, विदाउट आइल्स में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस टाइम पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे मैं यूके की बात करूं या फिर कनाडा की बात करूं, इससे गोल्डन पीरियड भी कुछ आने वाला है। देखिए आप रोबिन जी, आप एक काम करें, जो नंबर दिया हुआ है ऑफिस का नंबर है, गुरप्रीत का मनप्रीत का नंबर है आपके पास, आप उनको कॉल करें और कोशिश करें कि एक बार दोबारा विजिट करने की, री-काउंसलिंग की। हम लोग बार बार ऑस्ट्रेलिया की अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज़ एक बार हमारे पास दोबारा विजिट करें। एज पर न्यू रूल्स के हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे जो चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ इंडियन होनहार बच्चे गए वहाँ पे जाके उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा चेंज किया, और एक 1 अक्टूबर से जो रूल चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे कि जो भी आप कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें, आपको फाइनली उसमें अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना होगा, और करना भी चाहिए। अगर आप कनाडा में देखते हो कि कनाडा के अंदर पीआर अवेलेबल है या अदर कंट्रीज में पीआर अवेलेबल है, तो उसके पीछे स्टूडेंट्स की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब हम लोग जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं रिफंड के लिए। और रिफंड में अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो आपने एक अच्छी वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी के ब्याह पे वीज़ा लिया, इमिग्रेशन ये सोचती है यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट्स, आपकी फैमिली भी अच्छी है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छी है, और उसके बेस पे आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, और जहाँ वहाँ जाके आप यूजी में 3 साल पढ़ोगे और पीजी के अंदर 2 साल आप स्टडी करोगे। बट उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा 2 महीने 3 महीने के अंदर क्या होता है। जो एसओपी आपने बनाई थी, बड़ी बड़ी 4 पेज की आपके कंसल्टेंट ने बनवाई थी, उसके अंदर लिखा था कि आई विल डू माई स्टडी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मैंने यूनिवर्सिटी इस वजह से चूज किया है, मैंने कॉलेज इस वजह से चूज किया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ पे जाके आप बिल्कुल ही यहाँ से ऐसे पलट जाते हो। ये नेचर ही हो गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अपने रूल चेंज करने पड़े। और रूल चेंज क्यों ना करें, जैसे मैंने बताया कि कनाडा के अंदर आप पीआर लेना चाहते हो, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को रिटेन करना है, तो आपके लिए ही अच्छा है वो रूल। अगर आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया ने रूल चेंज कर दिया, वो आपके अच्छे के लिए किया। देखिए आप अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करने के लिए गए, और उस यूनिवर्सिटी की फीस ऑन और एवरेज जो हमारे नॉर्थ इंडियंस फॉलो करते हैं वो 20 से 25 हज़ार, मैक्सिमम $28,000 के बीच बीच में रहती है। आज अब कनाडा की बात करो, कनाडा के अंदर जो ऑन और एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 लाख रुपए के बीच में। इवन यूनिवर्सिटी है वो अगर मैं 14 से 15 लाख रुपए फीस, अगर हम लोग कनाडा की फीस दे सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में की फीस देने में हमें क्या दिक्कत है। अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो मेरे को लगता है कि आपको 1 ईयर की फीस पे करनी चाहिए, कम से कम आपका वीजा तो आएगा। देखिए 1 साल
साल की फीस अगर पेरेंट्स ने पे कर दी, बच्चे ने पे कर दी, तो नेक्स्ट ईयर की फीस जो है वो बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं मंगवाएगा। और पेरेंट्स भी इस बात को समझे कि अगर हम लोग अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं तो उसके लिए 2 साल 3 साल स्ट्रगलिंग है। स्ट्रगलिंग इन द सेंस कि उसको पढ़ना भी है, उसको काम भी करना है, अपनी फीस भी निकालनी है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, हम लोगों ने उस बच्चे को नर्सिंग प्रोग्राम के लिए भेजा। उसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ था। तो आई वॉज सरप्राइज, मेरे को हैरान तब हुआ जब उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को इस टाइम पे जो ऑन और एवरेज सैलरी मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो $70 पर आवर वर्किंग डेज में मिलती है। अगर नॉन वर्किंग डेज में सैटरडे और संडे को अगर वो काम करती है तो उसको $100 पर आवर, मतलब अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप आईटी लाइन में देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें या बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, स्कोप बहुत है, बशर्ते हमें सही यूनिवर्सिटी, सही कॉलेज। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज महंगा लगता है तो आप सीधा कैलकुलेशन करें ना कि 3 साल में मेरे को इतनी फीस पे करनी है। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको फीस कॉलेज महंगा लग रहा है तो आप थोड़ी कम फीस वाला कॉलेज ले लो, बट वहां जाके जो आपने पैटर्न फॉलो किया है कि इसको प्लीज चेंज ना करें। वर्क परमिट किस कंट्री में ओपन है इस टाइम पे सर? अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो हम लोग कनाडा पीआर ऑन द बिहाफ ऑफ पीआर की फाइल अप्लाई करेंगे आपकी, और आप बिफोर पीआर आने से पहले आप कनाडा वर्क परमिट पे जा सकते हो। ये एक अलग पैटर्न है। अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो वो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो हम लोग प्रोफाइल देखने के बाद ही आपको यस करेंगे। साहिल जी बोल रहे हैं कि मेरी जीटी क्लियर नहीं है। साहिल जी मेरी वीडियो को प्लीज ध्यान से सुने, मेरी बात सुने कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अप्लाई किया है तो प्लीज 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 मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार अपने काउंसल्स को अपनी ब्रांच में जरूर विजिट करें। अगर आपके प्रोफाइल में कोई इशू है या फिर उसकी जीटी नहीं क्लियर हो पा रही, देन डेफिनेटली वी विल डिस्कस विद यू, और उसमें सही तरीके से हम लोग किस तरीके से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यूके के अंदर अगर आप जाना चाहो, ऑस्ट्रेलिया की तो खूब बात करी, यूके के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि आपको डिले नहीं करना चाहिए। यूके जब मेरे को याद है कि जब हम लोगों ने 2008 में अपना ऑफिस स्टार्ट किया था, 9 तक ऑस्ट्रेलिया चला, फिर 10 के अंदर यूके ओपन हुआ। जब यूके ओपन हुआ ना तो 10 से लेके 12 तक यूके चला। इस बार तो वो 4 साल के लिए 19 में ओपन हुआ था, अब 23 आ गया। और 23 जो है मेरे को लगता है कि मैरिड कपल्स के लिए लास्ट इनटेक है। और 23 के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे किसी भी इमिग्रेशन को चैलेंज नहीं करता हूँ और आपको गारंटेड नहीं बोल सकता, बट मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जिस दिन यूके बंद होगा तो अगले 7 साल के लिए बंद होगा ही। तो जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं वो भी थोड़ा पेशेंस रखें। ऐसा न्यूज़ डालते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी मैं आपको उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास माछीवाड़ा सिटी है यहाँ पे नवा शहर के पास में, एक फैमिली ने विजिट किया हमारे पास। उनके 7 स्टूडेंट्स जो है वो हमसे गए हैं। जो सबसे पहली लड़की गई ना, आई डोंट नो उसको क्या जॉब मिली है क्या नहीं मिली, उनकी वर्डिंग ये थी कि सर वो लड़की ऑन और एवरेज 3000 पाउंड पर मंथ के हिसाब से अर्न करती है। तो देखिए हर चीज को हर सेटल होने में समय लगता है। माँ बाप को भी ये बात सोचनी चाहिए कि अगर आप अपनी मेन सिटी घर छोड़ के दूसरी सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर बच्चों को भेजते हो, चाहे अपना बॉम्बे भेज दो, दिल्ली भेज दो, हैदराबाद भेज दो, तो उनको सेटल करने में, न्यू जॉब फाइंड आउट करने में अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का, 6 महीने का, 4 महीने का टाइम लगता है। पर जब हम लोग अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा वहाँ पे जाए और जाते ही वहाँ पे सबसे पहले ऐसा कोई पेड ढूंढे जहाँ पे डॉलर पाउंड लगे और वो तोड़े, अपनी फीसिस भर दे और हमें भी कोरियर कर दे, हमें भी पैसा वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भेज दे। भाई ऐसा नहीं होता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है वहाँ पे। बच्चों के लिए बड़ा स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल के बाद उनको एक हेल्दी लाइफ है, हेल्दी आउटपुट है। जो भी बच्चे वहाँ पे जाते हैं फिर वापस कोई आना नहीं चाहता, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछें मेरे से, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। यूरोप का पूछा था आप लोगों ने तो वो नहीं हो पाएगा। और उसके बाद मिनिमम फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टडी ऑस्ट्रेलिया आफ्टर द बीटेक इन द कंप्यूटर साइंस, अप्रोक्सीमेटली आपको 22 से 24 हजार डॉलर एक साल का पे करना पड़ेगा। 2 इयर्स की मास्टर रहेगी, 22 से 24 हजार डॉलर आपको पे करना पड़ेगा।
तो मेरे को लगता है कि ये रीजनेबल फीस है। मास्टर डिग्री के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने थापा जी कि आपने लास्ट अपनी बीटेक कब कंप्लीट की है, और उसके बाद आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग ये बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए आपका प्रोफाइल जो है वो सूटेबल है। अगर आपका गैप है तो गैप में आप लोगों ने क्या किया, तो साहिल जी की बात का हम लोग ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। जसकरण जी, जस जी प्लीज़ आप विजिट कर लें, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको रिप्लाई किया था। या फिर आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, अगर नहीं है तो आप अपना नंबर शेयर कर दें, अभी हमारे काउंसलर्स आपको अप्रोच कर लेंगे। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। जो उन्होंने नंबर दिया है 9708697086। हम लोगों ने बताया कि जो हम लोग हफ्ते के अंदर मंडे और ट्यूसडे वाले दिन 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वीज़ा पे चर्चा प्रोग्राम में। अगर आपको भले आपने वीज़ा हमसे अप्लाई किया या अदर्स से अप्लाई किया, किसी भी स्कीम्स के अंदर आप जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर पीआर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक बार विजन वे के ऑफिस में ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि विजन वे के पास ऐसी कोई भी छड़ी नहीं है कि आप हमारे पास आओ और इमिडिएटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। अल्टीमेटली मैंने कल भी अपने शो के अंदर बताया था कि हम लोग एंड ऑफ द डे इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड है, कंट्रीज़ के रूल्स के ऊपर डिपेंड है। आज मान लीजिए एक रूल चल रहा है और वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं, आपकी एप्लीकेशन आज हमारे पास आ गई। अनफॉर्चुनेटली आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई भी कंट्री अपने रूल चेंज कर देती है, तो आपको अपने काउंसलर्स को दोबारा मिलना चाहिए कि रूल चेंज हुए हैं, मेरे प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इस कंट्री में नहीं हो सकता तो मेरे लिए आप अल्टरनेट ऑप्शन दे दें। देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, किसी भी कंट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट सबके अंदर सब कुछ सेम ही है। तो मेरे को लगता नहीं है कि हमें रिजिड होना चाहिए, कि कई बार हमने देखा है कि बच्चे रिजिड हो जाते हैं कि मेरे को तो इसी कंट्री के अंदर जाना है, इसी स्टेट के अंदर जाना है, इसी कॉलेज के अंदर जाना है, और वो बच्चे 1-1 साल तक सेम कॉलेज में जाने के लिए वो यहीं पे वेट ही करते रह जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे उनको रिजल्ट्स क्या मिलता है, रिजल्ट उनका आउटपुट 0 हो जाती है। अभी आपने पूछा, देखिए आप मैंने बताया आपको कि कनाडा में पीआर का ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपने +2 की है और आपके 4.5 बैंड है, तब भी हम लोग आपको कनाडा पीआर के लिए अप्लाई कर देंगे, बट वो मैं शो के अंदर आपको नहीं बता सकता। उसके लिए आप अगर मेरे से मिलना चाहते हो तो मंडे और ट्यूसडे मैं आपको नवा शहर में मिलूंगा। बाकी के दिन मैं ब्रांचेज में होता हूँ, तो मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो मेरी जो डिजिटल टीम है वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देगी और आपको बता सकती है कि आप किस रीजन में, आप बता सकते हो उनको कि सर हम लोग इस रीजन से बिलोंग करते हैं, कि जब भी सर आए हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हमारा नंबर आप दोबारा नोट कर लें, 9708697086। नंबर भी याद करना आपके लिए आसान है, कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो आप कोई भी अपनी क्वेरीज करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और मेरे से मिलें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब आपकी हमारे साथ अपॉइंटमेंट हो तो हम लोग आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर पाएँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो शो के अंदर आप नंबर लीव कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो हम लोग आपको कैमरा के ऊपर बोलते हैं, तो हमारी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विजन वे का एक थंब रूल है कि जो भी हम लोग पेमेंट्स की बात करते हैं, पहली बात तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि आपसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर 1.5 लाख 2 लाख जो आमतौर पे ट्रेंड चलता है कि आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे जी, ये इस चीज़ की फ़ीस है, ये इस चीज़ की फ़ीस है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कोई भी ऐसा अमाउंट चार्ज नहीं करते। हमारा जो पेट है स्टडी वीज़ा में हम लोग 10,620 रुपये चार्ज करते हैं। आप किसी भी कंट्री का अपना वीज़ा अप्लाई करें तो हम लोग आपसे 9,000 कंपनी चार्जेज है, 1,620 रुपये कंपनी के जीएसटी चार्जेज है, गवर्नमेंट के जीएसटी चार्जेज है, वो हम लोग चार्ज करते हैं आपसे। रजिस्ट्रेशन फीस हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट करें, इसके अलावा हम लोग पैसा चार्ज नहीं करते। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप किसी के पास भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जाते हैं, मेरे पास डेली ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो लोग देखते हैं कि कनाडा के अंदर अप्लाई किया जी हमने 6 नॉट लेस देन 5.5 थे और एजेंट ने मेरे से 1.5 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, तो हमें पता है कि मार्केट के अंदर कौन ऐसा काम कर रहा है। Got confused between the Canada versus Australia, which will be the better option, sir? After the BTech in the computer science, recently pass out. अगर आप भाई थापा जी मेरा सुजेशन लेते हो, अगर आप रिसेंटली पास आउट हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ऑस्ट्रेलिया। अब क्यों एडवाइस कर रहा है मैंने, इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा।
तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप सच में स्कोप देखते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो, हेल्दी लाइफ देखते हो, यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया, तब मैंने आपका आंसर दिया कि आप कनाडा की जगह फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हो। अगर आप कनाडा में फिर भी नहीं जी मैं रिजिड हूँ, मेरे को कनाडा में ही जाना है, तो एक कंप्यूटर साइंस के बाद मास्टर डिग्री है जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा स्कोप है उसका। आज की डेट में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग के बिना सर्वाइव भी कर पा रही हो। सुनील चाहल जी बोल रहे हैं स्पाउस वीज़ा में ग्रेजुएशन या 3 इयर्स गैप जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार कि स्पाउस के अंदर 3 ईयर एजुकेशन जरूरी है। आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप देखिए प्लीज़। आप सुनील जी आप अपना नंबर शेयर करें, हम लोग आपको कॉल करवाता हूं मैं आपको, और आपका प्रोफाइल कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। थापा जी आप भी अपना नंबर शेयर करें, और नंबर शेयर नहीं तो आप कॉल कर लें डायरेक्ट 97086 पे। रोबिन जी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैंने नंबर दिया है 97086। आप इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद डेफिनेटली भाई अगर आप मेरे से मिलने के लिए आओगे तो हम लोग जरूर मिलेंगे। मैंने नंबर बता दिया आपको जसकरण जी। चलो थापा जी धन्यवाद आपका। देखिए मैं आपने मेरे से एक सुजेशन मांगा तो मैंने आपको सुजेशन यही दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब भले आप विजन वे से अप्लाई करो या ना करो, बट मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपने क्वेश्चन रेज किया है तो मैं उसका आपको सही आंसर दूं। और थापा जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको ये आंसर मैंने प्रोवाइड किया ना, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको प्रोवाइड किया, और सीरियसली यू विल बी थैंकफुल अगर आप इसको फॉलो करते हो। थापा जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर सच में आपको मेरा शो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग किसी का करियर बनाने में उसकी मदद कर पाएँ। हमारा सोल पर्पज़ ये है कि हम लोग ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सुजेस्ट एनी कोर्स आफ्टर +2 मेडिकल, किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं? धीर प्रवीण जी, नंबर नेम हम दोनों का सेम है तो आपको सही गाइड ही करेंगे हम लोग। आप बताओ जरा किस कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग आपको सुजेस्ट कर देते हैं। सर मैंने 26 अगस्त को फाइल लॉन्च की थी, तो 1 महीने का टाइम तो भाई लेके चलो। और निज़ामपुर जी प्रे टू गॉड, चाहे आपने एप्लीकेशन कहीं से भी अप्लाई की है, अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर एंड ऑफ द डे कोई भी कंसल्टेंट है वो अपना बेस्ट ही परफॉर्म करता है, उसके बाद वीज़ा मिलना या ना मिलना तो भाग्य के हाथ में होता है, बट कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस जरूर काम आता है। सही कंसल्टेंट क्या करेगा, आपका कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन सही करवा देगा ना, तो आपका वीज़ा बड़े आराम से निकल आएगा। अच्छी बात ये होती है। तो आप थोड़ा वेट करें, इमिग्रेशन टाइम 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, कोई वरीड होने वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है या हमारी कन्वर्सेशन बढ़िया लगती है और लगता है आपको कि ये फ्रूटफुल है, तो प्लीज़ हमारे शो को, ये हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। हम लोग हर मंडे और ट्यूसडे आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हैं। हम लोगों ने सोच आपकी, नज़रिया हमारा, पंजाबी तुहाडी सोच साडी पहुँच। तो अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर स्टडी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूरोप, या फिर विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा या फिर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी नियर बाई ब्रांच में विजिट करें, और कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको सही आंसर दे पाएँ। जी यही नंबर है रोबिन जी, 97 086 97 086। कनाडा के अंदर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल किया है, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया आपको मैं सुजेशन देता हूँ। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो धीर प्रवीण जी, तो आप जो कोर्स सिलेक्शन करोगे ना, सिटी के हिसाब से कोर्स सिलेक्शन मत करना। बेस्ट कोर्स है आपके लिए एसोसिएट ऑफ साइंस। देखिए कनाडा के अंदर 4 साल की बैचलर डिग्री रहती है, अगर आप एसोसिएट ऑफ साइंस करते हो वो 2 साल की रहती है। 2 साल कंप्लीशन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बाकी की 2 साल की डिग्री अपनी कंप्लीट कर लो, नहीं तो आप 3 साल का वर्क परमिट ले लो। वर्क परमिट लेने के बाद आप पीआर ले लो। पीआर लेने के बाद एसोसिएट में आप मान लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वो सब डोर ओपन हो जाएंगे। कनाडा गवर्नमेंट कहीं भी ये नहीं कहती है कि आप हमारे यहाँ पे लेबर करने के लिए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कहती, बिकॉज उनको भी अच्छे एजुकेटेड पर्सन चाहिए। अगर आपके पास एजुकेशन है तो डेफिनेटली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो एसोसिएट ऑफ साइंस में आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप विजन वे विजिट कर सकते हो तो मैं आपका विजन वे
निकलवा सकता हूँ। यहाँ पे आपको 6 ईच वेंडसोर की जरूरत है। हाँ, तो ये AIPA में अगर आपने अप्लाई किया है तो भाई 1 महीने का टाइम तो लगता ही है सर। एग्जीक्यूटली बात ये, अच्छा एक्चुअली बात ये है कि मेरी मिसिज ने 2022 में 12th की है और दोनों को एक साथ जाना चाहते हैं, तो बेस्ट क्या रहेगा? तो सुनील जी, आपके लिए सुजेशन ये है कि आप 2022 में अगर वाइफ की ग्रेजुएशन करी है तो आप इकट्ठे जाने का सपना तो आपका पूरा नहीं हो सकता। आप वाइफ के लिए अगर आयल्स करवाएं, इनको 6 ईच वेंडसोर लें, 6.5 ईच लें, तो फिर आप पहले वाइफ का वीज़ा ले लें। वाइफ का वीज़ा लेने के बाद हम लोग इमीडिएटली आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कनाडा कंट्री के लिए। तो कनाडा में जाओगे, फिर भी अगर गैप रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग आपका जब तक आपका वीज़ा आए तो टाइम इकट्ठे जाने का मैच कर जाए आपका, नहीं तो आपका आप बाद में भी जा सकते हो। इस टाइम पे कनाडा स्पाउस के अंदर ऑलमोस्ट 100% वीज़ा जो है, अगर आपकी सही तरीके से फाइल लगी है तो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आपका शो के अंदर हम लोग सवाल नहीं ले पा रहे तो उसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो प्लीज़ आप अपना क्वेरीज छोड़ दें, हमारे नंबर्स पे कॉल करें अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए, चाहे अपनी क्वेरी पूछने के लिए, कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करें 9708697086 97 086। इसी तरीके से अगले मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे आपसे सेम इंफॉर्मेशंस, कुछ नई अपडेशंस के साथ, और कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस भी वीज़ा के बारे में आप अप्लाई करना चाहते हो, घर बैठे आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप अपने मित्र सज्जन या अपने भाई बहन को बाहर भेजना चाहते हो, बच्चों को बाहर भेजना चाहते हो, अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमारा मोराल भी अप होगा कि यस, कि ये चीज़ें जो है आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल्स है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए तो बड़ी एक घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं। अभी कुछ रह गया हो तो बताओ। हाँ, आई हैव डन माई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कैन आई परस्यू अगेन बैचलर अगेन इन कैनेडा? देखिए, आप कनाडा के अंदर अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी में जाना चाहिए, ना कि इक्वल स्टडी में जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने बैचलर इंडिया में कर लिया, फिर आप बैचलर के लिए जा रहे हो, तो आप मेरे से एक बार ज़रूर मिलो। मतलब हवा में अप्लाई मत करो, या अगर आपने अप्लाई कर दिया मेरे को लग रहा है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप एक बार ज़रूर मिलो। देखिए, आप फॉरेन के अंदर जब हम लोग अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज आना चाहिए। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर इक्वल करेगा तो बोलेगा, वो कनाडा गवर्नमेंट ये बोलती है, कनाडा गवर्नमेंट क्या कोई भी इमिग्रेशन ही बोलती है कि भाई आप अपनी कंट्री के अंदर बैचलर करने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो हमारी कंट्री के अंदर बैचलर करने के बाद आप क्या करोगे? वो चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपनी एजुकेशन जो भी ले लो, भले आप पीजी डिप्लोमा लो या फिर मास्टर डिग्री लो, तो आपको प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी में जाना चाहिए, इक्वल स्टडी में और रिग्रेशन ऑफ स्टडी में नहीं जाना चाहिए, तभी वीजा रिफ्यूज होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपकी फाइल लगी है इमिग्रेशन के अंदर तो जट निजामपुर जी थोड़ा जा इंतजार करो ब्रदर, सबर दा फल बड़ा वधिया होता, चंगा होता सबर दा फल। यहाँ सुनील जी, आप अगर जुगाड़ के चक्कर में हो कि टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा, भाई जो आप फेसबुक या यूट्यूब पे देखते हो ना कि हमारे बच्चों के, यंग बच्चों के वीज़ा आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पंजाबी जी यार अगर मैं गल करा तो इदा के चक्कर च ना पो यार, क्योंकि अगर आपका एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया ना तो डोर आपके लिए क्लोज हो जाएंगे। और यंगस्टर्स को वीज़ा लेने के लिए देखो एक चीज़ समझो, टूरिस्ट वीज़ा कौन अप्लाई करता है? टूरिस्ट वीज़ा अमीर लोगों के शौक है, घूमने जाना। गरीब बंदा क्या यार अपनी सर्वाइवल देखेगा या फिर घूमने के लिए जाएगा? आप खुद सोचो। तो टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके वाइफ ने 2022 में ग्रेजुएशन करी, +2 करी है, तो आपकी उम्र भी मेरे को लगता है 21 साल के आसपास होगी। तो आप ऐसा क्या अपना फाइनेंशियली बैकग्राउंड दिखाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न क्या दिखाओगे जिसके बिहाफ पे आपको इमिग्रेशन वीज़ा दे दे? हनीमून कपल्स में जाना चाहते हो तो आपको पेरेंट्स का इनकम चाहिए, और हनीमून कपल्स वो मनाने के लिए बाहर जाते हैं बच्चे को भेजने के लिए जिनके पास फाइनेंशियली बहुत साउंड है और बच्चा भी यहाँ पे सेटल है,
तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके प्लीज अपना करियर मस्ट स्टेक पे लाएं। उसके बाद है जी लीजेंड शिवाजी, ओके धन्यवाद। रोबिन जी आप प्लीज अपने काउंसलर्स को जरूर मिलें। एक्चुअली हमारे पास जो भी आप इंफॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हो ना, जब आप अपने प्रोफाइल की बात करते हो तो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं आपका इमीडिएटली प्रोफाइल चेक करके बता पाऊँ कि क्या स्टेटस चल रहा है। हाँ, विजन वे जरूर अपनी ऐप लॉन्च करने जा रहा है। सब कुछ हम लोग ऑनलाइन सिस्टम पे आ रहे हैं कि जो भी आपका स्टेटस हमारे ऑपरेशंस में होगा, ये आपको बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन में जो भी स्टेटस होगा वो आपके मोबाइल पे आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट हम लोग इसमें भी होने जा रहे हैं, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें, फ्यूचर बड़ा अच्छा है विजन वे के साथ। जी धन्यवाद। अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको सच में पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा मोराल भी आपको कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट मंडे मिलेंगे हम लोग आपके सवालों के साथ, हमारे जवाब के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।